हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ का 5 नंबर वाला प्रश्न बताने वाले हैं जो आपको चैप्टर नंबर 9 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एकदम जरूर अंत तक बने रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अब हम लोग देखिए समझिए, इसमें बोल रहा है कि एक मीनार की पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसमें दो दिया है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमने आपको समझिए, जैसे आपको फिगर भी खुद से बनाना है। फिगर कैसे बनाएंगे सर? तो एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, भवन की ऊँचाई बनाएंगे। मान लो इधर हमारा भवन है, इधर हमारा क्या है, मीनार है, ठीक है। अब मीनार की ऊंचाई हमको दिया है 50 मीटर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया। तो और यहाँ पर क्या, एक हमारा धरातल मतलब क्या है, जमीन है ना। मान लो एक यहाँ पर भवन बना दिए और एक यहाँ पर क्या बना दिए, मीनार बना दिए। ये हमारा जमीन है पूरा। तो बस इसका नामकरण सबसे पहले हम लोग करने के लिए सीख लेते हैं। तो नामकरण क्या करेंगे, ए कर देंगे, इसका बी कर देंगे, और यहाँ सी कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, डी कर देंगे। यहाँ मामला क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में, नामकरण हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई लिख देंगे, इधर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए उन्नयन कोण कैसे सेट करेंगे, बात को यहाँ समझने की जरूरत। देखिए क्या बोल रहा है कि ये एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, क्या बोल रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये बात को बहुत गहराई समझिएगा। भवन के शिखर का, भवन का शिखर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, भवन ये है ना जी। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, समझे। 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक देखिए 30 डिग्री है ना। वो भी देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मीनार के पाद बिंदु से, समझ रहे, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहने का मतलब है मीनार के पाद बिंदु कहाँ होगा, इसको इधर करिए। मीनार का पाद बिंदु यहाँ पे होगा ना। अब भवन का शिखर यहाँ पे होगा, समझ में बात हो। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री का है। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, मीनार के पाद बिंदु, क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, मीनार के पाद बिंदु। यहाँ पर मीनार का पाद बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन कहाँ पे है, यहाँ पे। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ तक एक एंगल बन गया, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा। उसके बाद आगे क्वेश्चन को और समझिए। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। अब देखिए आगे दूसरा स्टेटमेंट बोलिए। देखिए, और भवन के पाद बिंदु, अब समझिए बात को, समझिएगा। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए इसमें क्या समझना है, यहाँ पर समझिए। भवन के पाद बिंदु क्या है, ये है। अब मीनार के शिखर क्या है, ये है, समझ रहे ना। भवन के पाद बिंदु से, यहाँ देखिए फिर देखिए क्या लिखा है, जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो दोनों बात समझ में आ गया, कैसे कैसे बोला है, फिगर किस तरीक़ा से बनाया है। चलिए अब यहाँ पर फिगर का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉमन सा बात समझिएगा। जब हमको ये चीज़ तो दिया है, ये चीज़ तो दिया है, और हमको ये चीज़ निकालना है ना। भवन की ऊंचाई हमको निकालना है, मीनार की ऊंचाई यहाँ पर बोल दिया है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, भवन की ऊंचाई निकालना। अब इसमें से देखिए अलग अलग जगह पढ़ाता है, अलग अलग तरीक़ा से बताता है, हमारा तरीका थोड़ा सा कुछ अलग है। हमारा तरीका हम देखिए, खासियत क्या है ना, देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ देख रहे हैं कि कॉमन क्या है। हमेशा को हम बोलते हैं कि कॉमन, दोनों त्रिभुज में देखिए, आपको सोचिए क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, उसी को निकाल देंगे, झमेला खत्म। तो अब हम आपको नहीं सोच पाते हैं, हम आपको सोचने के लिए दिमाग देते हैं। इसे यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए थोड़ा BC जो दिख रहा है, यहाँ पर BC दिख रहा है ना, दिख रहा है BC यहाँ पर। अब हम कलर को चेंज करके दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ABC जो दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है ना। तो अगर हमको BC निकाल लेते हैं, कॉमन है BC, बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, इसमें भी है, दोनों BC। तो हम क्या करेंगे, मेन हमारा टारगेट क्या रहेगा, BC को निकालने का, ठीक है। तो BC को निकालने का रहेगा मेन टारगेट, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्या क्या लिखेंगे, माना कि भवन की ऊंचाई क्या है, AB बराबर H है। हम लोग AB को हम लोग क्या मान लिए, H मान लिए, ऊंचाई को, ऊंचाई क्या माने है, H माने है, ठीक है। और हम लोग BC को, हमको कुछ पता ही नहीं है BC, लेकिन BC दोनों में कॉमन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको X मान लेंगे। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। हमको ना ही AC दिया है, ना ही हमको BC दिया है। हम क्या बोले थे, जो एक थीटा होना जरूरी है और एक साइड होना
जरूरी है, लेकिन इसमें तो कोई साइड नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, लेकिन हमको क्वेश्चन तो सोल्व करना है क्योंकि हर हाल में हमको x निकालना है, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो हम इसको h मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम लोग काम को स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन सा त्रिभुज को पहले पकड़ते हैं, तो पहले इसको देखते हैं, त्रिभुज ABC में देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में रिलेशन क्या बनेगा सर, तो ये P है सर और ये B है, तो P बाई B किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का होता है। चलिए लगाते जाते हैं, तो बोलेंगे सर त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होगा, P बाई B होगा। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे, 30 बोलेंगे, tan थीटा tan 30, और P का क्या हो जाएगा, तो P बोलेंगे सर हमारा AB हो जाएगा, अब B हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। देखिए यहाँ पर AB बट्टा BC, समझ में आ रहा है ना। आइए tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और AB का हमारा क्या हो जाएगा सर, तो AB का हमारा h हो जाएगा, क्योंकि हम h बोले थे। अब BC हमारा क्या बोले थे, x बोले थे, यही चीज़ बोले थे ना। अब हमको देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो हमारा क्या, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा, यही होगा ना। गुना करेंगे तो हम लोग क्या, x का x हो जाएगा, √3 को हम लोग h से करेंगे तो x बराबर √3h ही हो जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इतना तक बना के छोड़ दीजिएगा, इसमें आगे से अच्छा कुछ नहीं करना है। अब आगे हम लोग देखेंगे काम, प्रोसेस अब इसमें देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज, इसमें देखने वाले हैं BCD में देखने वाले हैं। तो BCD में देखने वाले हैं सर, तो इसमें बोलेंगे हाँ सर एक भुजा तो दिया है ना, और एक तो x तो हम लोग पहले से माने है ना, तो बस हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज BCD में लिखेंगे। चलिए देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर क्या होगा, रिलेशन फिर पकड़िए, ये P निकालना है यहाँ पर B, तो P बाई B का रिलेशन होगा, तो tan, अब ये देखिए tan ध्यान रखिए 30 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इधर वाला त्रिभुज में उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो tan 60 लिखिएगा, तो tan 60 क्या हो जाएगा, P बाई B। चलिए सर देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होगा, P बाई B, tan 60 कर दिए, P का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो P का वैल्यू हमारा DC हो जाएगा, अब B का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। देख रहे हैं BC यहाँ पे, चलिए यहाँ पर BC कर दिए। अब DC का मान 50 दिया हुआ था, DC का मान 50 है ना जी, इधर वाला 50, और √3/1 होता है, सॉरी √3 होता है tan 60 का मान, तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, कर दिए यहाँ पर। अब कोना कोनी इसको गुना कर दीजिए, कोना कोनी इसको अगर हम लोग गुना कर देंगे तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी √3x बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है, √3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइएगा, जो बोलिएगा सर यहाँ पर तो x का मान निकाल कर रखे हैं, √3h निकाल कर रखे हैं ना, समीकरण 1 जो हम लोग बनाए थे, इसका आगे जो हम लोग क्या होगा, सोल्व होगा क्या, इसका आगे सोल्व नहीं होगा, तो यही हमारा वैल्यू निकलने वाला है आगे। x बराबर √3h जो लगाए हैं यहाँ पर निकाल कर रखें, उसको हम लोग वैल्यू किस में पुट कर देंगे, हम लोग जाके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए √3x बराबर क्या था, 50 था ना। अब बताइए √3 का √3 और h की वैल्यू क्या हो जाएगा, √3h होगा कि नहीं होगा। अब बराबर 50 का 50, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3h बराबर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो जब 50 यहाँ पर हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं सर जो 3h बराबर 50, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो इस तरीका से करिए, 50 को डिवाइड करिए, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 0 और 3 छक 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो हम लोग 3 का नीचे के नीचे लिखते हैं, 16 क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, जो 2 बच गए वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन तो आपको करने आता है, तो 16 3 आता है 50/3 मीटर, तो ये हमारा क्या हो गया, h निकल गया, 16 सही 2/3 मीटर, तो ये क्या हो गया, मेरा भवन की ऊँचाई निकल गया। हमारा क्वेश्चन यही तो चाहिए था ना, यही तो चाहिए था हमारा भवन की ऊंचाई, यही ना हमारा भवन की ऊंचाई निकालने के लिए बोला था, हम लोग निकाल दिए। ऐसा ट्रिक लगाएं, दोनों में से इसको हम लोग कॉमन ले लिया। क्या हमको अलग अलग बनाने की जरूरत पड़ा क्या, कोई ज़रूरत नहीं पड़ा क्या, बहुत ज़्यादा हार्ड लगा क्या, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं लगा, आराम से हमारा आंसर आ गया। तो चलिए